देखिए नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिए। लिखा है बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड डेंसिटी 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। What would be the height of the liquid column when the mercury barometer reads 76 centimeter? The density of mercury is 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर प्रेशर को मेजर करता है ना। प्रेशर को मेजर कैसे करता है? जो लॉजिक बैरोमीटर का ये है कि भाई हम एक बर्तन लिया, इसमें एक लिक्विड भर दिया, ठीक है, और इसमें हमने एक पाइप डाल दी, यानी ये कैपिलरी है। कैपिलरी में बताया था ना, जब बाल की तरह पतली पाइप है। मान लिया इसमें हमने लिक्विड भर दिया है ना, लिक्विड। ये लिक्विड मेनिस्कस होता है, मेनिस्कस के बारे में हमने बात की थी आपको, है ना। तो होगा क्या, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको दबाएगा इधर से, तो इसके अंदर लिक्विड चढ़ जाएगा एच हाइट, ठीक है, एच हाइट। और अगर इस लिक्विड का डेंसिटी रो है और ये एच हाइट चढ़ा क्यों? बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको दबाया है, प्रेशर डाला है। तो अगर एच हाइट चढ़ा है तो एच रो जी ये प्रेशर होगा। यही तो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। अब यहां पर ये कह क्या रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट है? इन्होंने कहा कि एक बैरोमीटर कंस्ट्रक्ट किया गया है, उसमें एक लिक्विड भरा गया है। लिक्विड मतलब पहले केस में लिक्विड भरा गया है और दूसरे केस में यहां पर मरकरी भरी गई है। जब आपने इस बर्तन में लिक्विड भरा है जिसकी डेंसिटी है 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब मैं रो 1 मान लेता हूं, 760 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो कह रहे हैं कि व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड, तो इसकी वजह से कितना हाइट लिक्विड चढ़ेगा, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझे। और कह रहे हैं अगर मरकरी बैरोमीटर हम लेते हैं तो मरकरी बैरोमीटर की जो डेंसिटी है रो 2, वो कितना दिया है, 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मरकरी जो चढ़ती है या उतरती है, मतलब मरकरी चूंकि नीचे उतरती है, लिक्विड ऊपर चढ़ता है उसी प्रेशर के हिसाब से, वो है 76 सेंटीमीटर, मतलब 76 इंटू 10⁻² मीटर। और हाँ ठीक है। देखिए अगर लिक्विड भरेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कुछ और रीड करेगा, मरकरी भरेंगे कुछ और रीड करेगा कि सेम रीड करेगा? सेम रीड करेगा ना, रीडिंग तो वही रहेगी ना। यानी मरकरी के केस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा H1 रो 1G, और इसके केस में H2 रो 2G। सेम होगा नहीं होगा? बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अगर मुझे H1 निकालना है ना, तो H1 इज इक्वल टू जी कट जाएगा, तो H2 रो 2, तो आएगा H2 रो 2 अपॉन H1। तो H2 बोले तो क्या लिख रहा हूं भाई, रो 1। H2 बोले तो 76 इंटू 10⁻², रो 2 बोले तो 13,600 अपॉन रो 1 बोले तो 760। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कटेगा 10 बार जाएगा, और ये कटेगा, एक जीरो कट जाएगा, तो ये आएगा अच्छा ये अपॉन 100 है ना, तो 13.6 सेंटीमीटर मीटर में आएगा। इतना ये चढ़ेगा 13.6 मीटर। समझ में आई बात? नहीं आई? मतलब मरकरी 76 सेंटीमीटर नीचे हो रहा है। हाइट का मतलब बता नहीं रहे हैं, मरकरी चूंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से वो डाउन होती है ना, और आपका लिक्विड अगर भरेंगे तो उसी प्रेशर को नापने के लिए 13.6 मीटर ऊपर चढ़ेगा। समझ में आई बात? नहीं आई? ऊपर नीचे की बात नहीं कर रहे, इन्होंने तो ये कहा कितनी हाइट होगी, ये जरूरी थोड़े ऊपर ही चढ़े। हमने कहा था जो लिक्विड किसी जो आपका कांच की नली है, अगर उसमें कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो उसका मेनिस्कस ऐसा होगा तो ऊपर चढ़ेगा, अगर ऐसा होगा तो नीचे डाउन होगा, ठीक है। तो ये आपका है, इसका जो ऑप्शन सही है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। समझ में बात आई? ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, ठीक, नोट करिए।